बढ़ते हुए साइबर जराइम और जम्मू कश्मीर में हर खानदान के लिए समाजी बहबूद की स्कीमों के बारे में बेदारी की जरूरत का दावा करते हुए जम्मू और कश्मीर इंतजामिया यूटी में तमाम खानदानों का एक मुस्तनद डाटाबेस बनाने का मंसूबा बना रही है, जिसमें हर एक कुंबे का मुनफरद अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। नाज़रीन, रियासी के कटरा में ई गवर्नेंस पर हालिया कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल J&K विजन दस्तावेज जारी किए, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम खानदानों का एक मुस्तनद तस्दीकशुदा और काबिल एतमाद डाटा बेस बनाने के हुकूमती मंसूबे की निकाब कुशी की गई। फैमिली ID को अलॉट करने के मौजूदा इकदाम का बीजेपी ने खैर मकदम किया, लेकिन दूसरी पार्टियों ने इसकी मुखालफत की और जाती डाटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया है। वहीं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम ने कहा कि डाटा के डिजिटल जखीरे करने की सूरत में भी साइबर हमलों के खतरात और इम्कानात बरकरार रहेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस ने इंतजामिया की तरफ से हर कुंबे को अलग अलग शिनाख्ती कार्ड फराहम करने के मौजूदा मंसूबे पर तहफुजात पेश करते हुए इस अमल को मशकूक करार दिया है। अलग अलग बयानात तमाम जमातों और उनके रहनुमाओं ने हुकूमत के इस मंसूबे पर सवालात खड़े करते हुए कहा है कि मुल्क में कहीं भी किसी भी जगह इस किस्म के फैमिली शिनाख्ती कार्ड नहीं है, तो फिर जम्मू कश्मीर में इनकी जरूरत क्यों आ पड़ी। अगर नई दिल्ली जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ बराबर लाने के दावे करती रहती है, तो फिर यहाँ ऐसे मशकूक मंसूबे क्यों अमलाए जा रहे हैं जो मुल्क में किसी और जगह रंज नहीं। लीडरान का कहना है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को एक तजर्बागाह बना रखा है, जहां मनगढ़ंत कवानीन के तजर्बे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सुनहरी दौर की जानिब गामजन, हम एक खुशहाल और जामा माशरे की तश्कील के लिए पुरअज़म अवाम तरक्की के अमल को तेज करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेज इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बेगुनाहों का खून सड़कों पर ना बहे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के अजीम तरीन फौजी कमांडरों में से एक जनरल जोरावर सिंह ने अपनी बेमिसाल बहादुरी और फौजी हिकमत अमली से मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वो आने वाली नस्लों को तरगीब देते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर में अमन बिगाड़ने के लिए एक मर्तबा फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि साल 1971 की जंग एक तारीखी फतेह है। यह जंग हमारे पड़ोसी ममालिक के लिए एक सबक था। उन्होंने कहा कि भारत अपनी दिफाई सलाहियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहा है, अलबत्ता किसी भी मुल्क के खिलाफ हमारे जारहाना अज़ाइम नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन व सलामती और तेज तरक्की के लिए भारत को एक मजबूत मुल्क बनाना होगा। उन्होंने बताया कि कश्मीर हो या लद्दाख, हमारी फौज ने सरहदों को मजबूत बनाकर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया है। 1971 की जंग में भारत की तारीखी फतेह और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 51 साल पूरे होने की याद में मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में जमहूरियत के क़याम के लिए अहम रोल अदा किया और आज हमें इस बात की खुशी है कि गुज़श्ता 51 साल के दौरान बांग्लादेश तरक्की की रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 20 से ज्यादा साबिक वज़रा, मेंबरान असेंबली, मेंबरान कानून साजिया की सिक्योरिटी में कमी करने का फैसला किया है और सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक जिस सियासी लीडर को जिस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत है उसे वो फराहम की जा रही है। कई अफराद ने सियासी गरज मकसद के लिए बिलावजह अपने आप को हिफाजती हसार में रखा है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया कौंसिल की जानिब से दिए गए इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने मजम्मत करते हुए कहा है कि सरकार जानबूझकर सियासी पार्टियों के लीडरों और कारकुनों की सिक्योरिटी कम करके उन्हें खतरे में डालने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों के लीडरान, कारकुनों की हिफाजती सूरत हाल का आला सतही
मीटिंग के दौरान जायजा लिया गया, जिसके दौरान 20 से ज्यादा साबिक वुज़रा, साबिक मेंबरान असम्बली, कानून साज कौंसिल के मेंबरान और सियासी कारकुनों की हिफाजत में कमी का फैसला किया गया और उनकी इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला रामबन की सब डिवीजन गूल के नयाबत संगलदान के इलाका फमड़ोत में एक कमसन बच्चा हलाक और दिगर 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत फमड़ोत के एक कुंबे के 6 अफराद में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मौसूल हुई थी। ये पूरा कुंबा गुज़श्ता रोज से बीमार था और पूरे कुंबे को PHC अस्पताल आज संगलदान मुकामी लोगों ने लाया, जहां पर उन्हें फूड पॉइजनिंग पाया गया। इस दौरान उन्हीं में से एक 10 साला बच्चा मंजूर अहमद वल सलामदीन गुज्जर लुक में अजल बन गया, जबकि बाकी 5 अफराद को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान सरपंच फमड़ोत पंचायत मोहम्मद अमीन भट्ट ने जिला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस परिवार की भरपूर मदद की जाए। चलते चलते मौसम का हाल, दिन भर खिली धूप निकलने के बाद वादी और जम्मू में शदीद सर्दी की लहर जारी। गुलमर्ग और दराज सरद तरीन इलाका दर्ज। शबाना दर्जा हरारत बिरा तरतीब -4.5 और -12 डिग्री दर्ज। आइंदा कुछ दिनों में खुशक मौसमी सूरत हाल के बीच 21 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। 21 दिसंबर तक खुशक मौसम की पेशनगोई करते हुए कहा गया, महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 4 दिन तक बंद रहने के बाद मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। श्रीनगर लेह शाहरा पर बहाली का काम शदोमद से जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बिला खलल ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जारी। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब।